जिस तरीके से देखा गया हर तरफ दिल्ली के अंदर केवल खाना पूर्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ का प्रतिनिधि हो या कोई भी हो, सवाल उठता है पर जाम कहीं ना कहीं हर तरीके से देखा जाता है, चाहे वो एमसीडी हो चाहे कोई भी हो, हर तरफ पैसा जाता है। ये स्थिति है जो शांति मोहल्ले के लिए एंट्री करी जाती है। अब 4 नंबर के आसपास का हाल है, तो आपने सीलमपुर हर तरीके का दिखाया कि आज की बात में पल पल के है, तो सवाल उठता है कि ये स्थिति बनी हुई दुकानों के बाहर जिस तरीके से चाहे वो एमसीडी हो कोई हो पैसा लेती है, अतिक्रमण हो या किसी प्रकार का एमसीडी के द्वारा सफाई किस तरीके की जा रही है, गंदगी का हाल देखिए। सवाल उठता है ये कहीं ना कहीं दोषी हमें दुकानों के बाहर अतिक्रमण को लेकर, गंदगी को लेकर गाड़ियां खड़ी करते हैं, तो एमसीडी वालों की शिकायत होती है कि हम निकालें तो कहां से कूड़ा निकालें, क्यों नहीं काम होगा। सवाल उठता है कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं। एमसीडी वाला आएगा, लाइसेंसिंग विभाग का आएगा, हर किसी को जेब में पैसा पहुंचा दिया जाता है, तो सवाल उठता है कि हम किस तरीके से कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर तरीके का कार्य आता है। ये स्थिति आपने देखी कि आप देखिए ये हाल बना है, हम कैसे जाएंगे दुकान पे, किधर से निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं कि कूड़ा नाले का अपनी दुकान के मकान के बाहर दूसरे के मकान के बाहर डाल देंगे, तो दोषी हम दूसरों को भी ठहराएंगे। सवाल उठता है कि हम भी कहीं ना कहीं कमी है। एमसीडी वाला आता है, कोई भी आता है, अतिक्रमण हो, अवैध निर्माण हो, कोई हो, पैसा दे देते हैं। पुलिस का विभाग का आदमी आता है, पैसा दे देते हैं, तो सवाल होता है हम भी दोषी कहीं ना कहीं हैं, तो हम कैसे कार्य करेंगे। यहाँ पर इससे पहले भी आज की बात ने जाम को लेकर गांधीनगर हो, शांति मोहल्ला, कपड़ा मार्केट हो या किसी प्रकार की सीलमपुर हो, आज की बात ने पल पल की खबर दिखाई तो केवल खाना पूर्ति हो जाती है। आप देख सकते हैं आज की बात ने कई बार ये दिखाया, तो कहते चाहे एमसीडी का आदमी हो, दिल्ली पुलिस वाला कोई हो, अवैध निर्माण को लेकर, अतिक्रमण को लेकर हर किसी की जेब में पैसा पहुंचा दिया जाता है, कोई कानूनी कार्रवाई, चालान या किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। सवाल उठता है कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं गलत कार्य करने के लिए। हम पुलिस को पैसा देते हैं, हम एमसीडी को पैसा देते हैं, हम किसी को पैसा, हर किसी को पैसा देते हैं। नालियाँ जाम, सीवर जाम, हर तरीके से कार्य देखा गया, हर तरफ दिखाया। आज की बात में सवाल वही आ जाता है। हाँ, आज की बात ने पल पल की खबर दिखाई, तो हमारे क्षेत्रीय विधायक अनिल वाजपेयी जी कार्य करते हैं, नालियाँ बनवाते हैं। सवाल देख रहे हैं इस वक्त जिस तरीके से आज की आपने पहले भी खबर दिखाई, तो आइए और हर तरीके से आपने देखा कि आज की बात पल पल की खबर दिखाता है, तो सवाल उठता है वही एक कि चाहे वो अवैध निर्माण हो या किसी प्रकार का चाहे अतिक्रमण को लेकर या फैक्ट्रियों को लेकर हो, तो दिल्ली पुलिस से लेकर एमसीडी हर किसी को पैसा पहुँचा दिया जाता है। आप देख रहे हैं आज की बात। पानी नहीं आ रहा, बड़े परेशान है, सारे के सारे बीमार हैं। यहीं पे आसपास में भाई साहब बड़े परेशान है। हमारी दवाई नहीं बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं जिस तरीके से क्षेत्र के अंदर समस्या आज की बात ने पल पल की उठाई, तो यहाँ पर गांधीनगर विधायक अनिल वाजपेयी जी पहुंचे हुए हैं। क्षेत्रीय लोग अपनी समस्या को बताते हुए आप देख सकते हैं आज की बात पर इस वक्त मौके पर पहुंचे, तो लोगों में नाराजगी नजर आई। तो सवाल कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं, चाहे वो अवैध निर्माण को लेकर हो या कई अतिक्रमण या फैक्ट्रियों को लेकर हो, हर तरफ पैसा पहुँचा दिया जाता है। सवाल वही होता है, कार्य कोई नहीं होते हैं। इस वक्त मौके पर गांधीनगर विधायक अनिल वाजपेयी जी पहुँचे हैं, तो लोगों ने घेर लिया है। सवाल वही है कि कहीं ना कहीं दोषी हम नजर आते हैं।
जिस तरीके समस्या को लेकर एक समस्या नहीं है, यहाँ पर नाली सीवर की और पीने के पानी की समस्या आज की बात ने पल पल की खबर उठाई तो सवाल वही आता है कि नरक की जिंदगी जी रहे हैं। हो गया मेरा भारत, ये भारत ही है, ये देश की राजधानी दिल्ली है जो देश का दिल कहा जाता है। तो यहाँ के चाहे वो कोई सरकार या यहाँ के केंद्र सरकार ने जाती क्यों ना हो, केवल खाना पूर्ति और जेब में पैसे भर दिए जाते हैं। अवैध निर्माण हो एमसीडी के द्वारा या पुलिस के द्वारा या किसी प्रकार की फैक्ट्री हो, खुले हम पैसा दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं गलत हम भी करते हैं तो कार्रवाई नहीं होती है। आप देख सकते हैं हमारे विधायक जी पहुंचे हुए हैं तो क्षेत्रीय लोगों की समस्या सुनते हुए नजर आ रहे हैं। गली वाले आए, आप पूछो मैंने गली बनवाई नहीं बनवाई। एक मिनट। जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। ये वही शांति मोहल्ला जो रघुवरपुरा रोड से गली जाती है। आज की बात ने पल पल की खबर, चाहे गांधीनगर हो, शांति मोहल्ला हो, सीलमपुर हो, दिखाई सवाल उठता है, हर कोई उद्घाटन करता है। नाली के लिए, सड़क के लिए हमारे गांधीनगर विधायक अनिल वाजपेयी हर तरीके से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इस गांधीनगर के अंदर बॉर्डर खेला जाता है। निगम पार्षद हो, सांसद हो, विधायक हो, एक दूसरे को काम करने के लिए कहीं ना कहीं आपसी मतभेद को लेकर जनता पिसती नजर आती है। विधायक जी नालियां बनवाएंगे तो कहीं रोक नजर आएगी, जल बोर्ड वाले पानी से अच्छा नहीं देते हैं। आइए उद्घाटन आज फिर हो रहा है। सवाल उठता है, मैं विधायक जी से जानना चाहूंगा, यहाँ की जनता भी जिस तरीके से विधायक कार्य करने के लिए पहुंचते हैं और करते भी हैं। आइए सबसे पहले विधायक जी, सबसे पहले आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। आपकी इस समस्या को लेकर आज की बात ने पल पल की खबर दिखाई। आज ये फिर उद्घाटन, ये किस चीज का उद्घाटन हो रहा सर? ये सीवर की लाइन बैठ गई थी जी, और सीवर की लाइन बैठने के कारण पानी का जल भराव था ये। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जी कि एमसीडी में 413 कर्मचारी हैं। अगर नालियों की डिसल्टिंग नहीं होगी तो इसमें विधायक क्या करेगा, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात यह है, दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जी कि आप एमसीडी के नाले का पानी सीवर में नहीं डाल सकते। लोगों ने नाले का पानी सीवर में कनेक्ट करा दिया, ऑलरेडी सीवर ओवरफ्लो है। इस समय यहाँ पर विधानसभा में सीवर डाले गए थे, सब लोग खड़े यहाँ जानते हैं कि सीवर का जो चौकोर मुँह है वो कितना है। आज पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पहले एक घर में 4 लोग रहते थे, बिल्कुल आज एक मकान में 40 लोग रह रहे हैं। एक्चुअली बर्डन भी है, लेकिन ये सीवर की लाइन बैठ गई थी, इसको मैं ठीक करा रहा हूँ। और जहाँ तक बिजलियों की बात है, अभी डिसल्टिंग के लिए मैंने भी डीसी को फोन किया था आज से 3 दिन पहले, G20 से पहले। कल यहाँ पर एमसीडी की गाड़ी आई थी जो उस साइड पे डिसल्टिंग करके गई है। आज भी मैं डीसी से बात करूँगा और उसके बाद डिसल्टिंग में करा दूंगा। विधायक जी, अगर आपको याद हो कल परसों की मैंने न्यूज दिखाई है, ये समस्या जो आप अभी बोल रहे हैं ये यहीं की नहीं हर जगह की है, क्योंकि सीवर का एमसीडी की लाइन घरों की जोड़ दी जाए, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी का हो, हर किसी ने सीवर के अंदर लाइन जुड़वा रखी है। क्यों चालान नहीं होते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं होती है? कहीं ना कहीं विधायक हमारा है तो कहीं ना कहीं निगम पार्षद हमारा है, तो ये लोगों की समस्या को रोक दिया जाता है। सवाल उठता है, कार्रवाई होनी चाहिए अवैध फैक्ट्री को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर, और नालियों के अंदर जो अवैध रूप से जो नालियां सीवर में जोड़ी गई, दिखाई है सीलमपुर क्षेत्र की कि सीवर के अंदर बड़े बड़े नेताओं के नहीं हर किसी की लाइनें जोड़ी गई हैं। सवाल लीड रीडिंग को लेकर, मैंने जब समीर जी यहाँ के निगम पार्षद थे, मैंने कार्रवाई की तो लीड रीडिंग की गई है, वही समस्या थी। बिल्कुल आपने सही कहा है, इसको लेकर मैंने न्यूज भी चलाई है। सवाल उठता है, विधायक जी उद्घाटन करके चले जाते हैं, जनता अभी विधायक जी को घेर लिया। सवाल है कि हमारे विधायक जी हैं, सीधे हैं, कुछ भी है, या लोग कहते हैं बिल्कुल कार्य नहीं करते हैं, हम भी कहते हैं बिल्कुल नहीं करते हैं, तो हम कब सुधरेंगे? क्यों अवैध निर्माण को लेकर पुलिस को पैसा देते हैं, एमसीडी को पैसा देते हैं, फैक्ट्रियां अवैध चलाते हैं, सीवर की लाइन में एमसीडी का पानी जोड़ा जाता है, तो कब कहां आप भाग जाते हैं? जब कार्रवाई अधिकारी करता है तो जेब में पैसा दे दिया जाता है। विधायक जी कहीं ना कहीं दोषी आप भी हैं, क्योंकि आप कार्रवाई करते हैं तो क्यों फोन करके लोगों को मना कर दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं मैं देख लूंगा, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं दी है? सुनिए, मैंने आज तक किसी अधिकारी को नहीं करा है। हमारा ऑफिस तक कोई आदमी हो, हमारा कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गलत काम नहीं करता है। गलत काम करने का काम और लोग करते हैं जी बिल्कुल। और देखिए, कौन किसका मकान बन रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जी इसकी फैक्ट्री चल रही है, उससे हमारे बिल्कुल। मैंने बात एक जनरल जनता की आवाज है। गांधीनगर मिश्रित पॉपुलेशन है, यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, दुकानें भी हैं, रेस्टोरेंट भी है, वो भी हमारे भाई हैं। बिल्कुल, वो तो सही है, इसलिए रोजगार नहीं करते हैं। लेकिन जो काम मेरा है जी, देखिए, सड़क बनाने का काम, सफाई का काम एमसीडी का है, मेरा नहीं है। मेरा काम पानी है, गंदा आ रहा है, मेरा काम। सीवर बह रहा है, मेरा काम। बिजली अगर कम आ रही है तो करवाना एक मेरा काम। पीने के पानी की समस्या बड़ी गंभीर आ रही है, जो गंदा पानी आता है। आज भी मेरे पास सीलमपुर से सही जगह से फोन आए हैं, क्या कहेंगे सर? पानी कल हमारी अधिकारी के साथ मीटिंग हुई है,
हमारी चीफ के साथ एडिशनल चीफ इंजीनियर सारस्वत जी के साथ मीटिंग हुई है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुधीर गुप्ता जी के साथ मीटिंग हुई है। जहाँ जहाँ पानी की लाइन अगल बगल की विधानसभा किशन नगर है, सादरा विधानसभा है, सीलमपुर विधानसभा है, 10 रुपए की RTI लगती है। आप RTI से जवाब मांग लो। इतनी पानी की लाइन हमने चेंज कराई है, इतनी लाइन किसी ने नहीं कराई। भाई आप लोग एक मिनट राउत विधायक के साथ में खड़े हो, अभी विधायक जो सब नाराज हो तो आधे राजा सामने आप ही आपका भी समस्या उठाऊंगा ना सर। जिस मैं नहीं कह रहा विधायक के साथ बिल्कुल ना हो, तो मैं समस्या आपकी है बहुत रखो। सर आपके क्षेत्र के अंदर समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र के अंदर एक ही समस्या है, हर गली में पानी भरा हुआ है। उसका कारण क्या है हमें उससे मतलब नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप वो बोलिए। नाली जो है बंद पड़ी है, सड़क नीचे हो गई है, जो भी काम है जी। वो काम होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। जैसे उद्घाटन विधायक जी कर रहे हैं, इससे पहले मैंने देखा यहाँ पर कई बार आज की बात ने आवाज उठाई थी। जनता क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती है हर तरीके से किसी प्रकार का हो, चाहे MCD वाला आता जनता हो? इसलिए जिम्मेदारी नहीं लेती है, लोग बाग अब यहाँ रहते नहीं है, सबने अपने मकान किराएदारों को दे दिए हैं। किराएदार को कोई मतलब नहीं, उसे किराए से मतलब है। क्या आप बात कही भाई साहब की बातें इत्तेफाक रखते हैं? किराए चाहिए, मुझे कोई लेना देना नहीं, दुनिया किसी भी कोने में जाए, गली खड्ड में हमारे चली खड्ड में जाए, जाए। दुनिया खड्ड में चली सर जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभी आप भी बोल। पवन जी अभी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अभी विधायक जी के ऊपर सब लोग घेरे खड़े थे, मालूम पड़ा कहीं आतंकवादी के ना घुस गया हो क्षेत्र में। सवाल है समस्या क्या है क्षेत्र की? नाले की है जी, नाले की मेन नाले की। नाले की इससे पहले कभी समस्या नहीं थी क्या? ये पहले से चल रही है, चल रही है। और गंदे पानी को लेकर गंदे पानी की भी है। तो एक खाली विधायक ही दोषी है, इसके अलावा यहाँ का जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड हो या हमारा जो निगम हो, या कहीं ना कहीं हम अपनी फैक्ट्री का कूड़ा नाले में डालते हैं, घरों का कूड़ा पड़ोसी के घर में डालते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे लिए चालान नहीं है? ये देखिए, ये इन्होंने कहा है, सवाल उठता है चालान नहीं, थाना चौकी होती है, डंडा और झंडा नहीं, डंडा और लठ चलते हैं, केवल कार के लिए हम आपसी मतभेद करते हैं। आइए मैं फिर दिखाता हूँ उद्घाटन हमारे कितने दिन में ये कार्य शुरू होगा। करो आप अपना। गांधीनगर के विधायक के द्वारा सीवर की पाइपलाइन का उद्घाटन किया जा रहा है। वही व्यक्ति रहे हैं जो व्यक्ति विरोध में भी खड़े थे, जो व्यक्ति एक तरीके से विधायक को घेरे खड़े थे, आज नारियल फोड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले ये लगा था क्षेत्र के अंदर कहीं आतंकवादी ना घुस गया हो, ये स्थिति बनी हुई है। ये हमारे हिंदुस्तान नहीं, ये भारत का ये हिंदू जो शांति मोहल्ला क्षेत्र गांधीनगर आता है, यही व्यक्ति वो हैं जो नारियल फोड़ रहे हैं। एक तरफ कहीं ना कहीं हम लोग विरोध में खड़े हो रहे हैं तो माला भी पहनाएंगे, नारियल भी फोड़ेंगे और घरों से लाकर कूड़ा वहीं डालेंगे। सवाल उठेगा चालान कटेगा तो क्या हुआ, कमाई बहुत है। आइए, अवैध निर्माण हो, MCD का कार्य हो, हर किसी को पैसा दे दिया जाता है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, MCD हो या यहाँ का कोई भी जल बोर्ड से अधिकारी क्यों ना हो, चाहे किसी प्रकार का। आप देख सकते हैं आज की बात। चलिए यही है हाल। अभी तो हम खड़े थे, कहीं ना कहीं मन में कुछ लिए, अब नारियल फोड़ लिया है तो अनिल वाजपेयी जिंदाबाद, विधायक जी जिंदाबाद, लड्डू मिठाई आ गई है। पहले कहाँ वो थे जब विधायक नहीं थे? ये स्थिति बनी हुई है आज की बात पर। आप देख सकते हैं ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत ऐसे ही नहीं बना है। हम तो डंडा झंडा नहीं, लठवी लेकर खड़े होंगे, प्यार से सहराएंगे भी, लेकिन अंदर से गड्डियां पहुंचाकर अवैध कार्य भी करेंगे।